नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करने से पहले एक बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में नया मोड़ आ गया है। संजय लीला भंसाली से भी पूछताछ होगी। शेखर कपूर का भी बयान दर्ज होगा। कास्टिंग डायरेक्टर यशराज फिल्म्स के कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से भी पूछताछ होगी। कंगना को भी बयान देने के लिए बुलाया जाएगा। तो एक नया मोड़ आ चुका है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में। 14 जून को आपको बता दें, अपने घर में सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली थी और बांद्रा पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। संजय लीला भंसाली से भी पूछताछ होगी। बड़े डायरेक्टर हैं ये। और दिल बेचारा की एक्ट्रेस संजना सांगी से भी पूछताछ होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मुंबई से जुड़ रही हैं शिखा धारीवाल। शिखा, क्या ताजा जानकारी आपके पास, क्योंकि 28 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सुशांत सुसाइड केस की जांच अब किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं, नई नई स्टोरियां सुशांत को लेकर के सोशल मीडिया पर आ रही हैं और उनके फैंस लगातार इंक्वायरी की और जांच की, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठे हैं पिछले दिनों। जैसे शेखर कपूर ने एक ट्वीट किया उनको श्रद्धांजलि देते हुए और कहा कि मुझे पता है कि आप किस दौर से गुजर रहे थे और क्या कुछ आपके साथ हुआ। तो ऐसे में मुंबई पुलिस का उनको बुलाना स्वाभाविक है, क्योंकि मुंबई पुलिस और सुशांत के फैंस को भी लगता है कि शायद शेखर कपूर इस मामले को जानते रहे होंगे, तभी उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया। तो वही हम अगर बात करें संजय लीला भंसाली की, तो देखिए इस तरह की खबरें आ रही हैं कि संजय लीला भंसाली सुशांत सिंह राजपूत को अपनी फिल्म रामलीला में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन यशराज के साथ सुशांत सिंह राजपूत का 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके चलते यशराज ने मना कर दिया और सुशांत सिंह राजपूत उन फिल्मों का हिस्सा नहीं बन पाए। हालांकि एट द सेम टाइम रणवीर सिंह का भी कॉन्ट्रैक्ट था यशराज के साथ और रणवीर सिंह संजय लीला भंसाली की फिल्म का हिस्सा बन पाए। तो अपने आप में जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी तय को जानने के लिए, इसी कड़ी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने संजय लीला भंसाली को अप्रोच किया है और कल संजय लीला भंसाली पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस स्टेशन आएंगे, बांद्रा पुलिस स्टेशन आएंगे, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया। समन जारी किया है पुलिस ने और कल संजय लीला भंसाली से पूछताछ होगी। एक बड़े डायरेक्टर हैं और आपको बता दें, रामलीला फिल्म का जिक्र कर रही थी शिखा, और क्योंकि ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत इस फिल्म का हिस्सा हो सकते थे और तमाम एंगल पुलिस के सामने हैं। पूछताछ जांच का एंगल क्या है, फिलहाल अब कल पता चलेगा जब इन सब से पूछताछ होगी। चलिए अब 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं। के बाद आखिरकार आज शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया। मंत्रिमंडल में कुल 28 मंत्री आज शामिल किए गए हैं, जिनमें से 8 राज्य मंत्री जबकि 20 कैबिनेट मंत्री हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में 28 नाम आज शामिल किए गए। कुल मिलाकर अब मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 33 हो गई है। क्षेत्रीय हिसाब से देखें तो ग्वालियर चंबल से अब सबसे ज़्यादा 12 मंत्री हो गए हैं, जबकि मालवा क्षेत्र से आज 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है। कुल मालवा क्षेत्र से मंत्रियों की संख्या 8 हो गई है। इसी तरीके से निमाड़ से कुल 2 मंत्री, मध्य क्षेत्र से 3, बुंदेलखंड से आज 3 नामों को शामिल किया गया है। बुंदेलखंड से अब कुल मंत्रियों की संख्या 4 हो गई है। वहीं महाकौशल से केवल 1 नाम आज शामिल किया गया। विंध्य क्षेत्र से भी केवल 2 नाम शामिल किए गए हैं। आज कुल मिलाकर विंध्य क्षेत्र से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की संख्या अब 3 हो गई है। मंत्रिमंडल से एक बात तो साफ है कि इसमें आने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखा गया है। अब देखना ये है कि क्या बीजेपी को उपचुनाव में इस मंत्रिमंडल विस्तार से फायदा मिलता है या नहीं। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद हुई कैबिनेट की बैठक। शिवराज सरकार में नए मंत्रियों की शपथ के कार्यक्रम के बाद मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को कई तरह की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सोमवार और मंगलवार को राजधानी में रहने की सलाह दी है। सोमवार के दिन मंत्रियों को विभागीय कामकाज निपटाने और मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल होने को कहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के बैठक में मंत्रियों को इस बात की भी सलाह दी है कि वो स्वागत कार्यक्रमों से बचने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ना मैं चैन से बैठूंगा और ना आप लोगों को बैठने दूंगा। यह कैबिनेट एक परिवार है, पहले भी कैबिनेट परिवार थी, परिवार की तरह ही इसको चलाया जाएगा।
साथ ही मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को इस बात की भी सलाह दी है कि वो काम बहुत करें लेकिन तनाव बिल्कुल ना लें। जहां चाह होती है वहां राह होती है। मुख्यमंत्री ने हर सोमवार को मंत्रियों को विभाग की समीक्षा करने की सलाह दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोरोना किल अभियान चलाए जाने की जानकारी भी मंत्रियों को दी है। कुल मिलाकर शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कोरोना संकट काल को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव के लिए मंत्रियों को सलाह देते हुए कहा है कि वो भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों से बचने का काम करें। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान अब चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज मंत्रिमंडल में सिंधिया खेमे के 9 मंत्री बनाए गए हैं। सिंधिया के दबदबे की वजह से बीजेपी के कई नेताओं की नाराजगी भी सामने आई है। राजभवन से निकलने के बाद सिंधिया ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। अब इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सिंधिया ने पिछली कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने वादा खिलाफी की है, भ्रष्टाचार हुआ है, किसानों और युवाओं की सुनी नहीं गई, किसानों के साथ सरकार ने धोखा भी किया था। सिंधिया से पहले शिवराज सिंह चौहान भी जब कमलनाथ सरकार थी उस दौरान कह चुके थे कि टाइगर अभी जिंदा है। अब बीजेपी पार्टी में 2 टाइगर हैं। देखना है कि इन दोनों टाइगर में से कौन सा टाइगर जिंदा है। मंत्रिमंडल विस्तार में ग्वालियर चंबल अंचल की मानो लॉटरी लग गई है। आज हुए मंत्रिमंडल विस्तार में ग्वालियर चंबल अंचल के 11 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही अंचल में अब मंत्रियों की संख्या 12 हो गई है। शिवराज मंत्रिमंडल में आज ग्वालियर चंबल अंचल के कुल 11 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। ऐदल सिंह कंसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, यशोधरा राजे सिंधिया और अरविंद भदौरिया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वहीं ओपीएस भदौरिया, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र सिंह और भारत सिंह कुशवाहा राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अंचल से नरोत्तम मिश्रा पहले ही कैबिनेट मंत्री है, लिहाजा अब ग्वालियर चंबल अंचल से शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 12 हो गई है। आंकड़ों की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल के 12 मंत्रियों में से 8 सिंधिया समर्थक मंत्री बने हैं, जबकि बीजेपी के 4 विधायक भी मंत्री बनाए गए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब यहाँ के 12 लोग मंत्री बने हैं। तो वहीं एक रिकॉर्ड ये भी शामिल होगा कि इस अंचल के 8 पूर्व विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। आने वाले समय में ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इनमें जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन सभी 12 मंत्रियों के कंधों पर रहेगी। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में उषा ठाकुर को जगह मिलने से जहां उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, उन्होंने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई, तो वहीं रमेश मेहदोला समर्थक नाराज हो गए और वो उनके घर पर इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की। इंदौर जिले की महू से विधायक उषा ठाकुर को पहली बार मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई। 54 साल की उषा ठाकुर 3 बार की विधायक हैं। वो पहली बार 2003 में इंदौर की 1 नंबर विधानसभा से विधायक चुनी गई थी। उसके बाद 2008 में उनका टिकट कट गया था और सुदर्शन गुप्ता को टिकट दे दिया गया था, लेकिन 2013 में उन्होंने फिर वापसी की और वे शहर की 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई। लेकिन 2018 के चुनाव में उन्हें महू भेज दिया गया। वहां जाकर भी उन्होंने पार्टी के झंडे गाड़ दिए और विपरीत परिस्थितियों में भी महू से चुनाव जीत लिया। उनका कैलाश विजयवर्गीय से 36 का आंकड़ा है, क्योंकि उनका टिकट काटने में कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका रही है। अभी 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र से उषा ठाकुर की ही चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उनका टिकट काटकर आकाश विजयवर्गीय को दे दिया गया। इससे नाराज होकर उषा ठाकुर ने कैलाश विजयवर्गीय पर पुत्र मोह के चलते टिकट कट बदलवाने का आरोप भी लगाया। उषा ठाकुर संघ की करीबी मानी जाती हैं। उन्हें संघ मालवा में कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीते रमेश मेहदोला को मंत्री नहीं बनाया गया, जिससे उनके समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने न केवल सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली, बल्कि रमेश मेहदोला के घर पर इकट्ठे होकर विरोध भी किया। शिवराज मंत्रिमंडल में अब इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र से 2 मंत्री हो गए हैं। तुलसी सिलावट पहले से मंत्री हैं और उषा ठाकुर को अभी मंत्री बनाया गया है, जो कि महू से विधायक हैं। ऐसे में शहरी क्षेत्र से मंत्री बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और इस विस्तार में
मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का नाम पहले प्रमुखता से चल रहा था, लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें यशपाल सिंह सिसोदिया का नाम नहीं है। इसको लेकर मंदसौर के आज़ाद चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यशपाल सिंह सिसोदिया के समर्थक यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और उनको मंत्रिमंडल में लेने की मांग कर रहे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया के समर्थक और भारतीय मजदूर मिस्त्री संघ के यहाँ कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और अभी आज़ाद चौक पर ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और यशपाल सिंह सिसोदिया के समर्थन में ये नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। लंबे समय से वे विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमीदिया के ऑक्सीजन प्लांट में आज तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल तो मचा ही, साथ ही 2 वेंटिलेटर पर रखे मरीजों की भी मौत हो गई। राजभवन में जिस समय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस वक्त शहर के सबसे नामी अस्पताल हमीदिया में। और आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे लाइव। चिंता की बात नहीं है, हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं और इसलिए आप सबका एक बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत चीजें की है, बहुत और करेंगे और एक शानदार मध्य प्रदेश, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बना के देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और अपना मध्य प्रदेश अब तो महाराज का संग है, हम साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए आज 99 दिन मुझे हो गए, कल 100वां दिन होने वाला है। 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिन में संकट के समय में ये काम हुए कि कांग्रेस परेशान है, अब क्या करेंगे, तो झूठे आरोप लगाओ, रोना रो, ये रोने वाले रोते ही रहेंगे, लेकिन हम मध्य प्रदेश की जनता को नई राह दिखाएंगे, नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। इसलिए आप सबका एक बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं और अपने देश को भी आगे बढ़ाएं। मेरे साथ आज पूरे प्रदेश से आप जो आए, संकल्प लीजिए कि वैभवशाली गौरवशाली भारत के लिए, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए। और ये 24 की 24 सीटें जो हमारे साथियों ने छोड़ी हैं इसलिए कि ये कांग्रेस की सरकार चली जाए और प्रदेश बच जाए। यहाँ एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से ऐसे लड़ेगा जैसे हर एक तुलसी सिलावट हो और हर एक गोविंद सिंह राजपूत और हरदीप डंगो ये 2400 को 2400 जिता के लाएंगे। इसके लिए हम संकल्प लेंगे। बोलिए सब तैयार है संकल्प के लिए? तो संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का और प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, वो इशारा कर रहे थे उपचुनाव की तरफ। उन्होंने कहा कि जो 24 सीटें हमारे साथियों ने छोड़ी है, अब संकल्प लेते हैं कि इसे जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सबके वीडियो कॉन्फ्रेंस से हालांकि सिंधिया ने कहा है कि उपचुनाव चुनौती भरा होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चलिए 15 शहर 15 रिपोर्टर के सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के बीचों बीच में स्थित ऑक्सीजोन का शुभारंभ किया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर, इसके साथ ही मंत्री शिव डहरिया और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, महापौर एजाज ढेबर के साथ ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित थे। ये जो ऑक्सीजोन है, इसका लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था और सबसे बड़ी बात है कि शहर के बीचों बीच ये एक ऐसा इलाका तैयार किया गया है जहाँ पर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप जंगल के बीच में हैं। करीबन अगर हम बात करें तो 75 तरीके के जो पेड़ हैं, उनके 4,500 जो पेड़ हैं, जो 75 तरीके की जो प्रजातियां हैं, उनके 4,500
पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो गुलाब के पौधों का यहाँ पर छोटा बगीचा भी तैयार किया गया है। छोटे बच्चों के लिए के व्यायाम करने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। साथ ही ओपन एयर जिम भी यहाँ पर है। पाथवे करीबन 3 किलोमीटर का बनाया गया है और करीबन 503 जो पेड़ हैं, पुराने पेड़, उन्हें संरक्षित किया गया है। यहाँ पर बांस से जो है पगोड़ा बनाया गया है और पूरे इलाके को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो प्रवासी पक्षी हैं वो भी रुक सके, पक्षी रुके, तितलियाँ खासतौर पर यहाँ पर ठहरे। और अगर हम बात करें तो शहर में तितलियाँ दिखाई नहीं देती, लेकिन ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको तितलियाँ भी दिखाई देंगी। दूसरी बात ये है कि जो ऑक्सीजोन है ये शहर के बीचों बीच में बनाया गया है, क्योंकि लगातार राजधानी रायपुर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था और उसको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी। और कई तरह की बीमारियां भी, चाहे दमे की बीमारी हो, चाहे सांस के संबंधी कई तरह की बीमारियां लोगों को हो रही थी। और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि जो शहर के बीचों में जो गाड़ियां चलती हैं उसके चलते लगातार जो जहरीली जो गैस है वो तैयार हो रही है, उसके चलते नुकसान हो रहा है। खासतौर पर पंडरी बस स्टैंड में अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में वाहन यहाँ पर चलते हैं, बसें चलती हैं और भी गाड़ियाँ चलती है। तो यहाँ पर जो ये पूरा इलाका ऑक्सीजोन बनाया गया है वो कहीं ना कहीं उससे शहर के बीच में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा और प्रदूषण घटेगा। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश भर में कुछ ऐसे इलाके हैं, कई जो शहर हैं वहाँ पर इसी तरह का इलाका बनाने की कोशिश की जाएगी। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने ये एक बड़ी सौगात, अगर हम बात करें राज्य के लोगों को, ये एक बड़ी सौगात मिली है। और अपने आप में ये जो पूरा ऑक्सीजन है वो देखने वाली जगह है और साथ ही एक मिसाल के तौर पर भी उसको देखा जा सकता है। मुख्यालय में पुलिस कर्मियों के 9 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से नया मुख्यालय हो या पुराना पुलिस मुख्यालय हो, दोनों ही जगहों पे जितने भी पुलिसकर्मी हैं सभी लोगों के कोविड-19 की जांच की जाएगी। वहीं लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब अधिकारियों से उनकी बात होगी, जिन अधिकारी से मिलने जाना हो, अगर उनकी अनुमति होगी उसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। पुलिस विभाग जो कि लगातार प्रयासरत है, इसको कोरोना वॉरियर्स के रूप में वो लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। जाहिर तौर पर सभी लोगों का बचाव जरूरी है। यही वजह है कि डीजीपी डीएम अवस्थी ने निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी पुलिस मुख्यालय में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। एक तरीके से पुलिस कर्मियों के अलावा बाकी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। जिस तरीके का कोरोना संकट है उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के हसदे और महानदी में रेत अवैध और उत्खनन का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। लोगों से लगातार मिल रही शिकायत के मद्देनजर आज जांजगीर की एसडीएम मेनका प्रधान, राजस्व विभाग की टीम, खनिज विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम के साथ जो है कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। इस कार्रवाई से बौखलाए रेत माफियाओं के द्वारा जो है एसडीएम मेनका प्रधान की गाड़ी के ऊपर हाईवा चढ़ाने का प्रयास किया गया था। हालांकि इस घटना में वह बाल बाल बच गई, क्योंकि गाड़ी उनके नायब तहसीलदार चला रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं इस घटना से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने गोरख धंधे पर नकेल कसता देख रेत माफिया इस कदर आक्रोशित हो गए हैं कि अधिकारियों के जान लेने पर भी आमादा हो रहे हैं। अब ऐसे में जरूरत है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए कड़े कानून लाए जाए, ताकि इस तरह की रेत चोरी की घटना और इस तरह के आपराधिक कृत्य करने वाले के हौसले बुलंद ना हो सके। मौके पे पहुंची एसडीएम मेनका प्रधान, राजस्व विभाग की टीम, खनिज विभाग की टीम और पुलिस की टीम ने मौके से 3 हाईवा, 10 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को रेत की चोरी करते हुए पकड़ा है और इन सभी के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्टर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।